Hi guys, welcome to my channel. So in today's video I will be revealing my flight roster. तो मैं आपको मेरा roster reveal करूँगी कि जब हमारा जो schedule रहता है फ़्लाइट का वो क्या रहता है, कैसे रहता है, मैं आपको डिटेल में सब बताऊँगी roster में. So yeah, please watch the video till the end, and if you like my video then please don't forget to like, share, comment and also subscribe to my channel. And yeah, without any further ado, let's just roll the intro. सो गाइज अभी आपके स्क्रीन पे एक रोस्टर आएगा. सो दैट इज़ द रोस्टर ऑफ माय फर्स्ट फ्लाइट. तो अब आपकी स्क्रीन पे एक रोस्टर आएगा तो जिसमें May 20th दिया है JSC, जिसका मतलब होता है जंप सीट क्रू, और वो फ़्लाइट का नंबर है 218. तो JSC का मतलब होता है जंप सीट क्रू. तो जंप सीट क्रू का मतलब होता है कि आप या तो एज ऑब्जर्वेशन फ़्लाइट पे जा रहे हो, और आप जो मैंने आपको बताया था कि हमारी सबसे फर्स्ट फ़्लाइट भी ऑब्जर्वेशन फ़्लाइट रहती है, फैम फ़्लाइट बोलते हैं जिसे. तो हमारी फैम फ़्लाइट रहती है तो तब भी जंप सीट क्रू आता है. तो मैं फैम फ़्लाइट पे थी, दैट वाज माय फैम फ़्लाइट, तो इसलिए JSC दिया है जंप सीट क्रू. सो इट्स ईदर ऑब्जर्वेशन फ़्लाइट और फैम फ़्लाइट. तो आपका जंप सीट क्रू रहते हो आप. और जो नीचे 218 दिया है दैट इज़ द फ्लाइट नंबर. जो फ़्लाइट का नंबर है वो है. जो 4 AM दिया है जो 0400, दैट इज़ द साइन इन और चेक इन टाइम. एंड देन उसके नीचे जो 5:15 का टाइम दिया है दैट इज़ डिपार्चर टाइम. एंड मेरा फर्स्ट सेक्टर है जयपुर, JAI इज़ जयपुर, जयपुर टू बॉम्बे. तो बॉम्बे के नीचे दिया है 6:50. सो दैट इज़ द अराइवल टाइम. तो ये हमारा फर्स्ट सेक्टर हो गया. फिर बाद में 6:50 के बाद हमें उसी फ़्लाइट में रहना रहता है. एंड देन बाद में आता है वापस से जंप सीट क्रू, बिकॉज मेरी फैम फ़्लाइट है. उसके नीचे दिया है 213. एंड देन जो डिपार्चर टाइम दिया है 7:35 का, बॉम्बे, BOM इज़ बॉम्बे एंड AMD इज़ अहमदाबाद, बॉम्बे टू अहमदाबाद. एंड अराइवल टाइम है 8:50 का. सो दिस इज़ द सेकेंड सेक्टर. तो आपने फ़र्स्ट सेक्टर ऑपरेट किया, फिर आप रुकोगे, फिर आपने फ़र्स्ट सेक्टर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेट किया, फिर बाद में आपके पैसेंजर्स प्लेन से चले जाएंगे, फिर दूसरे पैसेंजर बोर्ड करेंगे बॉम्बे अहमदाबाद फ़्लाइट के लिए. फिर आप 8:50 पे लैंड होगे, उसके बाद आपके वो पैसेंजर भी चले जाएंगे. एंड देन उसके बाद आपका थर्ड सेक्टर है. तो थर्ड सेक्टर में भी दिया है जंप सीट क्रू एंड फ्लाइट नंबर इज़ 214. 9:20 टाइम दिया है डिपार्चर का. अहमदाबाद, AMD इज़ अहमदाबाद एंड BOM इज़ बॉम्बे. तो बॉम्बे में हम लैंड करेंगे 10:40 को. तो 10:40 एंड 10:55 इज़ आर साइन आउट टाइम. तो 10:55 पे हम साइन आउट कर देंगे एंड ये बॉम्बे में फ़्लाइट ख़त्म हो जाएगी. इसका मतलब हमारा लेओवर होगा बॉम्बे में. कब तक होगा, मतलब अभी हम बॉम्बे में लैंड किए हैं 10:40 को, 10:55 को हमने साइन आउट किया है. हमारी डी ब्रीफिंग होगी, सबको आधा घंटा लगेगा, हम होटल जाएंगे. एंड देन अगले दिन आप बाजू में देखोगे May 21 संडे. तो हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट होगी 3:40, आफ्टरनून की है. 3:40 का हमारा साइन इन है. तो हमारा साइन इन होगा 3:40 को. तो मतलब तब हमें एक दिन पहले है, हमें तब से लेके अगले दिन 3 बजे के आसपास तक हमें लेओवर मिलेगा. एंड देन अगले दिन हम होटल से निकलेंगे फ़्लाइट के लिए 3 बजे के आसपास. तो हमारा साइन इन है 3:40 का, दैट इज़ 15:40. एंड देन हमारा डिपार्चर है 16:55, दैट इज़ 4:55 इन द इवनिंग. तो हमारा फर्स्ट सेक्टर है बॉम्बे टू GAU इज़ गुवाहाटी. तो बॉम्बे टू गुवाहाटी एंड हम लैंड करेंगे 25, मतलब 8:05 को PM, रात के 8:05 को हम लैंड करेंगे. देन वहाँ से हमारा दूसरा सेक्टर रहेगा उसी फ़्लाइट में. तो जंप सीट क्रू एंड देन बाद में हमारा फ़्लाइट का नंबर है 6248. एंड देन वही वाला जैसे डिपार्चर टाइम इज़ 20:45, मतलब हमारा 8:45 का डिपार्चर टाइम है गुवाहाटी टू CCU का मतलब कोलकाता. एंड देन हम कोलकाता में लैंड करेंगे 22 को, दैट इज़ 10 PM को. एंड हम साइन आउट करेंगे 10:15 को.
तो ये हमारा कोलकाता में लेओवर वापस होगा। तो ये मेरा हमने 2 दिन हमने फ़्लाई किया, पहले बॉम्बे लेओवर था, फिर अगले दिन हमारा कोलकाता लेओवर हो गया। अब हम आते हैं मई 22 को। तो मई 22 पे आप देखोगे कि कोलकाता स्टार में दिया है, दैट मीन्स आई एम डेड हेडिंग। आई बी ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर फ्रॉम कोलकाता टू जयपुर, बिकॉज मेरी फैम फ्लाइट्स हो गई और मैं पास हो गई फैम फ्लाइट्स में। तो अब अगले दिन मुझे मेरे बेस पे जाना है एज़ पैसेंजर। तो जब भी आप एज़ पैसेंजर जाते हो तो आपका ऐसा स्टार आ जाता है। तो एज़ पैसेंजर मतलब मैं अपने फॉर्मल आउटफिट्स में जाऊंगी, यूनिफॉर्म में नहीं, मैं फॉर्मल आउटफिट में जाऊंगी। तो फ़्लाइट का नंबर है 6204 एंड मेरा साइन इन टाइम है 13:20, दैट इज़ 1:20 PM आफ्टरनून में। एंड डिपार्चर टाइम इज़ 14:20, दैट इज़ 2:20। एंड कोलकाता टू जयपुर फ़्लाइट है मेरी। जयपुर में मैं लैंड करूँगी 4:35 PM को, दैट इज़ 16:35 को। एंड मैं साइन आउट करूँगी 16:50 को, दैट इज़ 4:50 को। फिर अगले दिन कुछ भी नहीं है, मैं घर पे हूँ। एंड देन आप जब मई 24 को देखते हो तो SBY दिया है, सो दैट इज़ स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है, नीचे दिया है मॉर्निंग 6 से आफ्टरनून 1 तक, 13 मतलब 1 होता है आफ्टरनून में 1 PM। तो स्टैंड बाय का मतलब होता है होम स्टैंड बाय का, कि आप सुबह के 6 से दोपहर के 1 बजे तक रिज़र्व्ड हो। आपको कभी भी फ़्लाइट पे बुला सकते हैं सुबह के 6 से दोपहर के 1 बजे तक। तो आपको घर पर ही रहना है 1 बजे तक, सुबह के 6 से 1 बजे तक आपको कहीं नहीं जाना है, बिकॉज दे माइट पुल यू आउट फॉर एनी फ़्लाइट। कभी भी आपको ये टाइम में वो लोग पुल आउट कर सकते हैं। तो या आपको घर पे ही रहना है, तो इसे कहते हैं होम स्टैंड बाय, होम रिज़र्व। एंड मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एक एयरपोर्ट स्टैंड बाय भी होता है, जिसमें यही सेम रहता है, बट आपको यूनिफॉर्म पहन के एयरपोर्ट पे रहना होता है। तो जैसे कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए या कोई भी सिचुएशन हो जाए, तो वो लोग आपको वहाँ से ही डायरेक्ट, इमरजेंसी क्रू जैसे बोलते हैं, तो आपको वहाँ से ही डायरेक्ट आप फ्लाइट पे भेजते हैं। तो उसे कहते हैं एयरपोर्ट स्टैंड बाय। एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे आपको यूनिफॉर्म में होना रहता है पूरा फुल, जैसे कि आप फ्लाइट पे जा रहे हो वैसे ही, बट आप एयरपोर्ट पे बैठोगे। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो दे विल पुल यू आउट, नहीं तो आप बस अपना स्टैंड बाय पूरा करके घर जा सकते हो। ओके, सो देन मेरा स्टैंड बाय था एंड देन मई 25 को मेरी ऑफ थी। ठीक है, आपको ऑफ दिख रहा है, मतलब आपका फुल डे हॉलीडे रहेगा, आपको जो चाहे करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। बट उसके अगले दिन मेरी फ़्लाइट है, सो मेक श्योर कि आप रात तक वापस आ जाओ। तो मई 26, दैट इज़ फ्राइडे, सो दिस वॉज माई फर्स्ट सोलो फ्लाइट एज अ कैबिन क्रू। तो मैं एज अ कैबिन क्रू मेरी ये फर्स्ट फ़्लाइट थी। सो द फ्लाइट नंबर इज़ 151 एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, साइन इन टाइम इज़ 4:55, डिपार्चर टाइम इज़ 6:10 एंड द फ्लाइट इज़, सेक्टर इज़ जयपुर टू हैदराबाद। हैदराबाद में हम 8:05 को लैंड हो गए। फिर हमारा सेकेंड सेक्टर होगा जिसका फ़्लाइट नंबर है 151 एंड डिपार्चर इज़ 8:35 हैदराबाद टू बेंगलुरु। तो BLR इज़ फॉर बेंगलुरु एंड हम बेंगलुरु में लैंड करेंगे 9:45 को। फिर हमारा थर्ड सेक्टर है जिसका फ़्लाइट नंबर है 346 एंड देन डिपार्चर टाइम इज़ 10:20 बेंगलुरु टू बॉम्बे। एंड बॉम्बे में हम लैंड करेंगे 12:05 को एंड हम साइन आउट करेंगे 12:20 को। सो ये हमारा बॉम्बे लेओवर हो गया। जैसे कि मेरा फर्स्ट था बॉम्बे लेओवर, अब ये भी मेरा बॉम्बे लेओवर है। फिर अगले दिन हमारा है फ़्लाइट। तो अब यहाँ पे है फ़्लाइट नंबर, ये वाला ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और बताऊँगी कि फ़्लाइट नंबर है 217। तो अब हमारा फ़्लाइट होगी 18:25, दैट इज़ 6:25 PM इन द इवनिंग। हमारा साइन इन टाइम है एंड देन बाद में हमारा डिपार्चर है 19:40, दैट इज़ 7:40 PM। फर्स्ट सेक्टर इज़ बॉम्बे टू जयपुर। जयपुर में लैंड करेंगे 21:35 को। देन हमारा सेकेंड सेक्टर है 116 है फ़्लाइट नंबर एंड देन डिपार्चर टाइम इज़ 22:05 एंड द सेक्टर इज़ जयपुर, PNQ इज़ पुणे। तो 23:55 को हम लैंड करेंगे। तो अब ये 23:55 को हमने लैंड किया, बट हमारा पुणे में लेओवर नहीं होगा, ये होती है रेड आई फ़्लाइट। तो रात के 12 के बाद से जो भी फ़्लाइट स्टार्ट होती है वो हमारी रेड आई फ़्लाइट्स रहती है। तो अब ये रेड आई फ़्लाइट है,
तो मिडनाइट की जो भी फ़्लाइट्स रहती है उसे हम रेड आई फ़्लाइट बोलते हैं। तो अब ये कंटिन्यू होगा क्योंकि रात के 12 बज गए, दिन चेंज हो गया, तो ये May 28 को वही है। तो वो फ़्लाइट का खाली नंबर चेंज हो जाता है, फ़्लाइट वही रहती है। तो फ़्लाइट नंबर है 117 एंड हमारा डिपार्चर है 0025, दैट इज़ 12:25 AM एंड पुणे से हम जाएंगे वापस जयपुर। तो जयपुर में हम लैंड करेंगे मॉर्निंग में 2:15 को एंड हमारा साइन आउट टाइम होगा 2:30 का। तो 2:30 को जब हम साइन आउट करेंगे उसके बाद है हमारा स्टैंड बाय। उसी दिन हम फ़्लाइट से आएंगे क्योंकि हमारा अगला दिन बैठ गया एंड अगले दिन में हमने सिर्फ स्टार्टिंग के ही दिन पे काम किया है, तो वो लोग स्टैंड बाय देते हैं। तो मेरा स्टैंड बाय है 2:30 से 3 का, अब बस हाफ एन आवर का स्टैंड बाय है। तो एक बार तो ऐसे हुआ था मैं इसमें भी पुल आउट हुई थी, तो दैट वाज लाइक बहुत ज़्यादा। एक तो मैं सुबह में ही सोई एंड देन वापस से आफ्टरनून में पुल आउट हो गई, तो ये एक बहुत हेडेक हो गया था कि क्या है ये करके। एंड तब मुझे पीरियड्स भी आ गया था, तो सब कुछ साथ में हो गया था। सो या तो मेरा स्टैंड बाय रहेगा 2:30 से 3 का, तो इसके बीच में आप हाफ एन आवर में पुल आउट हो सकते हो। एंड अगले दिन आपको दिख रहा है कि ऑफ लिखा हुआ है। सो या दिस वाज माय रोस्टर। आई होप आपको समझा होगा। एंड हमें ब्लॉक आवर्स में फ़्लाई करना रहता है, हमारा मंथ का ब्लॉक आवर्स रहता है। ओके, सो द ब्लॉक आवर इज़ द टोटल ड्यूटी पीरियड टू विच अ क्रू मेंबर मे बी असाइंड and it shall not exceed 60 ड्यूटी आवर्स इन 7 consecutive days। मतलब एक हफ्ते में आपको 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं करना है। 110 ड्यूटी आवर्स इन एनी 14 consecutive days। 110 आवर्स से ज़्यादा आपको फ्लाई नहीं करना है 14 डेज़ में। एंड 190 ड्यूटी आवर्स इन एनी 28 consecutive days। एंड आपको 190 आवर्स से ज़्यादा फ्लाई नहीं करना है 28 डेज़ में। स्प्रेड एज इवनली एज प्रैक्टिसेबल थ्रू आउट द पीरियड। तो तो ये होता है ब्लॉक आवर एंड उसके ब्लॉक आवर के बेसिस पे ही आपकी रोस्टर रहता है कि आप मंथ में कितना फ्लाई कर रहे हो। एंड या तो रोस्टर हमारा एवरी मंथ के 25 को आता है। तो जैसे ही हमारा रोस्टर आता है तो हमें एक एक्साइटमेंट रहती है कि वेयर आर वी ट्रैवलिंग नेक्स्ट, कहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं नेक्स्ट, कौन सा डेस्टिनेशन है। तो जैसे आपका रोस्टर आता है तो आप आपकी फ़्लाइट स्वॉप भी करवा सकते हो। जैसे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मिला है दिल्ली का फ़्लाइट, बट आपको बॉम्बे जाना है आपके फैमिली मेम्बर से मिलना। मतलब मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मुझे मिली है दिल्ली की लेओवर वाली फ़्लाइट एंड मेरी एक क्रू को मिली है बॉम्बे के लेओवर वाली फ़्लाइट, तो मैं उससे बॉम्बे लेके मेरा दिल्ली फ़्लाइट उसको दे सकती हूँ इफ़ वी आर लीगल टू स्वॉप। तो इसके ऊपर भी लीगैलिटी रहती है। यू कैन स्वॉप विद लीड, तो लीड के साथ ही स्वॉप कर सकते हैं आप। खाली आपके L2 और R1 R2 के साथ ही स्वॉप कर सकते हो, लीड के साथ नहीं कर सकते हो। तो उसमें भी आपको लीगल होना चाहिए कि आपका सब बराबर होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो उसमें बहुत सारा रहता है, बट यू कैन स्वॉप फ़्लाइट्स। तो आप फ़्लाइट स्वॉप कर सकते हो। एंड या यही रहता है हमारा रोस्टर। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, आपके पास लीव्स भी रहती है, पेड लीव्स रहती है, तो आप PL के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर आपको 1-2 मंथ्स प्रायर ही अप्लाई करना पड़ता है। आपको एक आपका रहेगा सिस्टम, उसमें आपको डिटेल में आपको पता चल जाएगा जब आप कैबिन क्रू बनोगे, तो उसमें आपको स्लॉट्स दिखेंगे कि कहाँ कहाँ खाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। आपको बस बेस को एक मेल डालना रहता है कि मैं मेरा PL यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू माई होम टाउन, या जो भी आप जहाँ पे भी जा रहे हो, तो बस आप बेस को एक मेल डाल दो एंड दैट्स इट। आपको आपका PL बस असाइन होगा। तो या PL भी आपका आप ले सकते हो 7 डेज़ के लिए, 14 डेज़ के लिए, डिपेंड्स। आप सिक लीव्स ले सकते हो अगर आप जेन्युइनली सिक हो, तो प्लीज़ डोंट मिस यूज़ योर सिक लीव्स। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड I hope you like this roster wala thing wala video. So yeah, please like, share, comment and subscribe to my channel. Also don't forget to follow me on Instagram. My ID is somewhere over here and I'll see you all next time. Bye. Take care of yourself.